और प्यारे बच्चों और उनके अभिभावकों, माता पिता और बहनों और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज जो आप ये त्यौहार मना रहे हो, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। यानी 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं? आज ही के दिन हम लोगों को सारे कानून मिले, हम लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला, हमारे लोगों को सारे अधिकार आज ही के दिन मिलने शुरू हुए थे। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था वो संविधान लागू हुआ। अगर वो संविधान लागू हुआ, आज 75वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। बड़ी अच्छी पहल की गई कि एक स्कूल खोला गया। स्कूल ही एक वो रास्ता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहाँ से आप लोग अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। जिसने भी कोई भी इस देश में बड़ा बना, ऊपर पहुंचा, तरक्की करी, तो स्कूल के रास्ते से ही तरक्की हुई। और मैं निवेदन करूंगा कि लड़कों के साथ साथ अपने बेटों के साथ साथ बेटियों को ज़्यादा पढ़ाए, क्योंकि एक घर लड़का अगर पढ़ेगा तो एक घर का भला होगा, लड़कियां पढ़ेगी तो दो घर का भला होगा। तो अगर हम सबसे ज़्यादा ध्यान हमें देने की ज़रूरत है तो अपनी लड़कियों की शिक्षा पर, अपनी बेटियों की शिक्षा पर देने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी भी डीएम बने, कलेक्टर बने, दरोगा बने, मास्टर बने, सिपाही बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने। उसी चीज़ को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आज आज़ादी के इतने साल बाद भी और संविधान लागू होने के इतने साल बाद भी हमारी बिरादरी सबसे पीछे है। हमारे लोगों के पास, ये जो कश्यप समाज के लोग हैं, पाल समाज, प्रजापति जो जातियां हैं, ना इनके पास अच्छे घर हैं, ना इनके पास अच्छा खाना है कि अपने बच्चे को 2 टाइम का खिला दे, ना इनके पास अच्छे कपड़े हैं कि अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहना दे, क्योंकि उस तरह का पैसा नहीं है। ना हमारे पास अच्छे साधन हैं, ना हमारे पास कोई भी ऐसी ज़मीन है कि हमारे पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, हमारे पास फैक्ट्रियां हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो अगर इस देश में हम लोग रहते हैं तो हमारे पास भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ? तो अगर हमारा बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए, हमारा बच्चा भी इंजीनियर बनना चाहिए, हमारा बच्चा भी वकील बनना चाहिए, लेकिन आज हो क्या रहा है? हम लोगों की स्थिति है किसी तरीके से अगर अपने बच्चे को इंटर करा लें, 12वीं पढ़ा दें, तो 12वीं के बाद आपके पास पैसे नहीं है कि उसको इंजीनियर बना दो। इंजीनियर बनाने के लिए कम से कम 20 लाख रुपए चाहिए। किसके पास 20 लाख रुपए है जो इंजीनियर बना दोगे? डॉक्टर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। MBBS में 1 करोड़ रुपए खर्च होता है। आप 1 करोड़ रुपए नहीं खर्च कर सकते, इसलिए आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाता, इंजीनियर नहीं बन पाता। वो इंटर के बाद ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद सरकारी नौकरी में भी नंबर नहीं आता, क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी जातियों के जो बच्चे हैं, जो बादाम का दूध पीकर आते हैं, जो बड़े बड़े स्कूल में पढ़कर आते हैं, सुबह से शाम तक बड़े बड़े मास्टर टीचर उनका ध्यान रखते हैं, उनके पास सारी सुविधा है, उनका बच्चा भी उसी पेपर को देता है। जब कंपटीशन का पेपर होता है, सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा जाता है, आपका बच्चा भी उसी पेपर को देता है, तो पास हो जाता है और हमारा बच्चा फेल होकर घर आ जाता है और वो 300 रुपये का मजदूर बनता है। आप लोग सिर्फ 300 रुपये के मजदूर बना रहे हैं अपने बच्चों को। तो आप लोगों को लड़ना होगा अपने अधिकारों के लिए। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई है कि जितना हमारा हिस्सा बैठता है वो हमारा हिस्सा हमारी जाति के लोगों को अलग मिलना चाहिए, हमारे लोगों का हिस्सा अलग होना चाहिए। जो आरक्षण है हमारा अलग होना चाहिए। जैसे दलितों के बच्चों के लिए हम 7 मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार से 7 मांग को लेकर हमने 70 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। मुजफ्फरनगर में मैं इंजीनियर था, नौकरी छोड़कर हम लोग लगे हुए हैं 10 साल से। पहली मांग है कि आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दी जाए, जिसकी जितनी संख्या है उसको इतना हिस्सा हर चीज में मिले। अगर हमारी आबादी कश्यप समाज की 10% है तो 100 में से 10 कलेक्टर हमारे होने चाहिए, 100 में से 10 दरोगा हमारे होने चाहिए, 100 में से 10 डीएम हमारे होने चाहिए।
और हमारी मांग है, जैसे दलित का बच्चा है, जैसे चमार भाई के बच्चे अगर इंटर के बाद पढ़ते हैं तो उनका कोई फीस नहीं लगता, उनके बीटेक की कोई फीस नहीं है, इंजीनियरिंग की कोई फीस नहीं है, उनकी डॉक्टरी की कोई फीस नहीं है। हम मांग करते हैं हमारी पिछड़ी जाति में अति पिछड़ी जाति हमारी अलग की जाए, जाट गुज्जर यादव को हमारे से अलग किया जाए, पाल कश्यप कुमार इनको अलग किया जाए और इनके बच्चों की इंटर के बाद की शिक्षा पूरी तरह फ्री की जाए। जैसे दलित के बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार खर्च करती है, ऐसे हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए फ्री होना चाहिए। जैसे दलित एक्ट है, अगर आज चमार को चमार कह दो तो मुकदमा दर्ज हो जाता है, आप जेल चले जाओगे SC/ST एक्ट में। हमारी भी मांग है, सबसे ज्यादा अत्याचार हमारे बिरादरी पर है, सबसे ज्यादा शोषण हमारे लोगों का है, सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे लोगों को है। हमारी मांग है दलित एक्ट की तरह अति पिछड़े जातियों के लिए कश्यप, पाल, कुमार, नाई, जोगी, तेली के लिए भी एक एक्ट होना चाहिए। अगर इनको कोई गलत सताए तो वो जेल चला जाए। लोकसभा विधानसभा की सीटों में हमारे लोगों का आरक्षण होना चाहिए, जिससे हमारे लोग विधानसभा लोकसभा पहुंचे। आज देख लो अपने घरों की स्थिति। आप एक चीज देखो, लोकतंत्र में बाबा साहब ने जो आज संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो पहले रानी का बेटा राजा बनता था। आपने देखा होगा पहले जिसका राज होता था उसका ही बेटा राजा बनता था, लेकिन जब से वोट पड़ता है जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होता है उसका राजा बनता है और वो अपने लिए अपने समाज के लिए काम करता है। वोट हमारे पास है, सबसे ज्यादा वोट हमारा है, लेकिन राजा दूसरा बनना है। जब तक आप अपना राजा नहीं बनाओगे, अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करोगे, अपना एक नेता मजबूत नहीं करोगे, जब तक समाज का भला नहीं होगा। आप देखो ध्यान से, चमारों के पास मायावती है, ठाकुरों के पास योगी जी हैं, जाट समाज के पास जयंत चौधरी हैं, यादवों के पास अखिलेश यादव हैं। हर बिरादरी का बड़ा नेता है। कश्यप समाज के पास कौन नेता है? तो जब आपके पास नेता नहीं होगा तो कौन कानून बनवाएगा? जो आपकी चीजें थी वो भी लूट ली गई। बालू खनन, जो गंगा जमुना के किनारे से रेत निकलता था, करोड़ों रुपए का बालू आपका हुआ करता था। आप चले जाओ, गंगा जमुना के किनारे की सारी जमीन हमारी थी, उसमें से निकलने वाला सारा रेत हमारा था। जो करोड़ों रुपए का बिक रहा है वो भी सरकारों ने हम लोगों से छीन के बड़े बड़े लोगों को दे दिया, तो हम लोग उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब आपका वहाँ नेता होगा तब आपके लिए कानून लिखवाएगा, तब आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो आपको जागना होगा, आपको अपने नेता को मजबूत करना होगा। जैसे चमार भाई केवल मायावती की सुनते हैं, आपको भी एक नेता की सुननी होगी और अपने नेता को मजबूत करके ऊपर लखनऊ, दिल्ली पहुंचाना होगा। तब जाकर आपके बच्चे डीएम, कलेक्टर, दरोगा, मास्टर बनेंगे। तो इसलिए आपको बताने आए थे, 70 दिन से हम लोगों ने इन्हीं मांग को लेकर डीएम के यहाँ धरना चल रहा है दिन रात का। और 5 फरवरी को हम लोग, ये सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, तो 5 फरवरी को हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पर बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं सरकार के खिलाफ, कि हमारी मांग तत्काल मांगी जाए। हमारी तत्काल मांग पूरी हो तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस गांव से चलना है। व्यवस्था ये सब मिल के लोग कर लेंगे। और महिलाओं से मैं खास तौर से निवेदन करूंगा, क्योंकि जिस समाज की महिला जागरूक हो जाएगी उस समाज को हिस्सा मिल जाएगा। हमारे समाज की महिलाओं को इन्होंने बिल्कुल सबसे ज्यादा अगर कोई दुख झेल रहा है तो कश्यप समाज की महिला है। इनके बहुत दिक्कत में है लोग, इनकी दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ, उनके पास भी वोट एक, हमारे पास भी एक वोट। वे हवाई जहाज में घूमेंगे, हम जंगल में घास काटेंगे, कहाँ का कानून है? उनके बच्चे बड़े बड़े बादाम का दूध पी के पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में खिचड़ी खाएंगे। तो आप जब तक आवाज नहीं उठाओगे अपने हक के लिए, तो दूसरा तुम्हें कोई नहीं देगा, हमेशा शोषण करेगा। दूसरा आदमी आपका हमेशा शोषण करेगा, और शोषण से बचने का रास्ता है आवाज उठाओ। जब तक आवाज नहीं उठाओगे, जब तक कोई आपको कुछ नहीं देगा। अब हिस्सा लेने का नंबर आ गया है, हमारी सीधी लड़ाई है। अब हमें कुछ भी मंजूर नहीं है, हमें हिस्सा चाहिए और महिलाओं को हमें जागरूक होना पड़ेगा। आप तो भूल गए, ज्योतिबा राव फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले, उस समय अगर महिलाओं को स्कूल में जाने की आज़ादी दिलवाई, पहला लड़कियों के लिए स्कूल खुला 1875 में सावित्रीबाई फुले ने खोला। उस देश की प्रथम महिला शिक्षिका